हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैंक टेक्स फॉर क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग इंग्लिश में एक पोएम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। पोएम में क्या है, हम पोएम के माध्यम से ही आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से भी हम इस पोएम को समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें पोएम जो है आपका देखिए, मैं सबसे पहले इसमें देखिए इसका राइटर कौन है। पोएम क्या है, इसमें पोएम है अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, इसका हिंदी आपका हो गया कि चिड़ियाघर में एक बाघ, या फिर एक बाघ चिड़ियाघर में, जो पिंजरा में रखा जाता है चिड़ियाघर में, उसी को बोला जाता है। ठीक, इसको जो लिखा है वो लेज़ली नूरिज ने लिखा है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये राइटर है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 1 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का केंद्रीय बिंदु क्या है, केंद्रीय विचार इसका क्या है, इस कविता का, वही पढ़ना है हम लोग। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। कैप्टिविटी आपका हो गया जो केज, पिंजरा में रखा जाता है बंधक बनाकर, और एक फ्रीडम होता है आज़ादी। तो इसमें जो है इसका मेन और सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार, इसमें एक आज़ादी के बारे में और एक बंधक के बारे में बताया गया। कैप्टिविटी, पिंजरा में जिसको रखा जाता है उसी को कहा जाता है। वर्सेस आप लोगों को पता होगा, बाइक में R15 वर्सेस स्प्लेंडर, इस तरह करके वर्सेस देखते हैं आप लोग दो बाइक में। तो बस आज़ादी क्या होता है और कैप्टिविटी किसी को रखते हैं, तो उसमें दोनों में क्या अंतर है। तो नूरिज ने डिस्क्राइब किया। नूरिज कौन है? लेस्ली नूरिज, ये आपका राइटर है। तो नूरिज इसको डिस्क्राइब, उसके बाद इसमें तो नूरिज क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करता है कि हाउ द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम, कैसे एक बाघ अपनी आज़ादी के लिए तरसता है। ठीक है, इट इज़ क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन स्मॉल इनक्लोजर इन द जू। और कितनी क्रूरता वाली बात है कि एक बाघ को स्मॉल केज, आप इसको बोले, या फिर इनक्लोजर होता है बाड़ों में, जो इस तरह करके आप लोगों का लकीर लगा के इसमें पिंजरा जैसा बनाया जाता है, इस तरह के बाड़ों में रखना, पिंजरे में रखना, कितनी क्रूरता वाली बात है, वो भी वाइल्ड एनिमल्स को। ये तो खूंखार होते हैं अपने आप में। इसकी तो आज़ादी के लिए एक अलग जंगल बना है कि वह जंगल में ही ठीक है, वह अपनी आज़ादी के लिए इस तरह वर्णन कर रहा है। ठीक, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, इसमें कह रहा है कि एक बाघ जो है पिंजरे में अपने आप को कैसा महसूस करता है। द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस इन द केज, एक बाघ जो है अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है पिंजरे में। इट गोज ऑन रोरिंग, ग्रोइंग एंड स्नेरलिंग बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर इट। वह जो है दहाड़ता है, वह दहाड़ने के लिए बना है, दहाड़ता है, फिर ग्रो करता है, बढ़ता है। और स्नेरलिंग जो होता है आपका, इसका आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक रूट वर्ड है। ये क्या है? तो एक रूट वर्ड है जिसमें इसका मतलब आपका हो जाता है, जिसमें इसका आपका मतलब स्नेरलिंग जो होता है। ठीक है, स्नेरलिंग जो होता है गुर्राना होता है। स्नेरलिंग क्या होता है? गुर्राना होता है। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर इट, लेकिन उसके पास, उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। किसके पास? तो बाघ के पास। ठीक, ही ऑफेन, ऑफेन होता है वो अक्सर, स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस में होता है, विथ होप, आशा के साथ, एट द ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग इन द स्काई, जब वह अक्सर स्ट्रेस में होता है तो वह एक शाइनिंग जो स्टार है, चमकते हुए तारों की तरफ देखकर वह आशा के साथ भर जाता है। इस तरह के एक वर्णन कर रहा है कौन? तो बाघ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हाउ डज अ टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल, एक बाघ जंगल में कैसे शिकार करता है। इन द जंगल द टाइगर लाइज हिडन इन शैडो नियर अ वाटर होल। वाटर होल एक गड्ढा होता है जिसमें पानी जमा रहता है, वहाँ बहुत से जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। तो वही गड्ढे के एक शैडो जो उसका होता है, शैडो छाया होता है, उसी तरह के छाये में वह छिपा हुआ रहता है। व्हेन द डियर कम्स टू द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर, जब भी वहाँ हिरन आती है पानी पीने के लिए उस गड्ढे पर, ही स्लाइड्स क्वाइटली थ्रू द टॉल ग्रास एंड पॉन्चेज हिज प्रे क्विकली, वो स्लाइडली से, धीरे से, क्वाइटली थ्रू द टॉल ग्रास, लंबी लंबी घासों में अपने पंजे को धीरे से रखते हुए, क्विकली, हिज प्रे क्विकली, वो तुरंत उसका
शिकार करती है, मतलब पंचेज वो पंजा मार के अपना शिकार करती है, धीरे से घासों में छिपते हुए जाती है और जाता है। और ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि वह हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट, वह रात में, हाउ डज टाइगर नहीं दिख रहा था इसमें इसको बता दिए कि कोई बात नहीं, जिसमें क्या होता है जंगल में जब वो पानी पीने के लिए आता है कोई भी जानवर, तो उसी के गड्ढे के शैडो में वो छिपा हुआ रहता है, जो शैडो होता है, छाया होता है। ठीक है, जब भी वाटर पीने आता है कोई हिरन वगैरह, तो उसमें आपको वो स्लाइटली से धीरे से टॉल ग्रास जो होता है, लंबे लंबे घास, उसके माध्यम से आता है धीरे से और पंचे अपना जो है पंजा मारकर उसका शिकार तुरंत कर लेता है, इस तरह करता है। ठीक, वो शिकार करता है। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट, वह रात में कैसे व्यवहार करता है। एट द नाइट द टाइगर डज नॉट रेस्ट, रात में वह आराम नहीं करता है, टाइगर रात में आराम नहीं करता है। इट हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार, और वह जो है एक अंत में जो लास्ट वॉइस आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार का होता है, क्योंकि उसे जब एक केज पिंजड़े में रखा जाता है तो उसके पेट्रोलिंग के लिए जो कार आता है उसकी देखभाल के लिए उसको रखा गया, तो लास्ट जो आवाज़ सुनता है उस पेट्रोलिंग कार का ही सुनता है। इट्स आइज आर वेरी शार्प, और जो बाघ है उसका आई जो होता है बहुत ही चमकीला होता है। रात में यदि आप कोई भी जानवर देखते हैं तो उसका देखिए आँख जो है एकदम इतना शार्प दिखता है, लगता है कि इसके आँख में कोई अलग से रोशनी दिया हुआ है। ठीक है, और उसका होता भी है, तो इस तरह स्टार के जैसे चमकता है। इट यूजेज देम एंड स्ट्रेस एट द ब्रिलियंट स्टार, आप इसका तुलना जो है स्टार चमकते हुए तारों से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया कि हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स, लेकिन जो है टाइगर कैसे ग्रामीण लोगों के लिए कैसे आतंक पैदा करता है, ग्रामीण लोगों के लिए कैसे आतंक पैदा करता है। तो द टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स किस बाय स्नैरलिंग अराउंड देयर हाउसेस एट दे आर सिचुएटेड नियर इन द जंगल, जो जंगल के नज़दीक रहते हैं, वे लोग जो जंगल के नज़दीक रहते हैं उनके घर के आसपास चारों तरफ घूमकर वो स्नैरलिंग करते हैं, मतलब गुर्राते हैं उस पर आतंक पैदा करने के लिए। ठीक है, ही फ्राइटेंस देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, उसे डराते हैं क्या दिखाकर, तो अपने वाइट चमकीले फैंग्स दांतों को दिखाकर, एंड क्लॉज पंजे को दिखाकर। ठीक है, इस तरह करके उसको डराते हैं। तो ये था हम लोगों का टोटल 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करा दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपका इसमें है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद इसमें फिर हम ये सब आप लोगों को इस तरह कुछ 4-5 स्टेप में लिखा हुआ रहता है, और पोएम यदि टाइगर का पूछना रहती इसी तरह करके लिख के आप लोगों को टाइगर का पोएम पूछा जाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या है नहीं है इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ध्यान से इसको देखिए, सुनिए, और फिर यदि समझ में एक बार में नहीं आया दोबारा इसको देखिए और बढ़िया से समझ के इसको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।